प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आप सभी को डेली फेथफुल प्रेयर में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ न होता तो हमारा जीवन कैसा होता? आज हम मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हर अंधकार में हमारी रोशनी है, हर कमजोरी में हमारी शक्ति है और हर तूफान में हमारी ढाल है। आइए इस प्रार्थना में अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज का दिन हमें जीवन के उपहार के रूप में दिया। तेरी दया और करुणा हर सुबह नहीं होती है और तेरी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, हम जानते हैं कि यदि तू हमारे साथ ना होता तो हम इस संसार के तूफानों में कब के डूब गए होते। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारी ढाल है और तू ही हमारे जीवन की ज्योति है। जब अंधकार हमें घेर लेता है तब तू ही हमें आशा देता है। जब कमजोरी हमें थका देती है तब तू ही हमारी शक्ति बन जाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन का चरवाहा है। पिता, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें हरियाली चरागाहों में ले जाता है और शांत जल के पास आराम कराता है, वैसे ही तू हमें प्रतिदिन अपने प्रेम और अनुग्रह से संभालता है। जब हम जीवन की कठिन राहों पर चलते हैं तब तू हमें सही मार्ग दिखाता है। जब दुश्मन हमें घेरते हैं तू हमारी रक्षा करता है। जब हम ठोकर खाते हैं तू अपने हाथ से हमें उठाता है। प्रभु, हम मानते हैं कि तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है, तेरे बिना हमारे पास कोई दिशा नहीं है और तेरे बिना हमारी आत्मा प्यास से तड़पती रहती है। धन्यवाद हो प्रभु कि तू हमारी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है। तू जानता है कि हमें क्या चाहिए उससे पहले कि हम तुझसे मांगें। तू हमारे घर की आवश्यकताओं को पूरी करता है, तू हमारी थाली में अन्न देता है, तू हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमें वो सब देता है जिसकी हमें जरूरत है। हम मानते हैं कि सब कुछ तेरी देन है। हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारे परिवार के लोग, हमारी रोजी रोटी और यहाँ तक कि हर छोटा आशीर्वाद भी तेरे हाथ से आता है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों के लिए। हम जानते हैं कि ये सब हमारे जीवन के अनमोल खजाने हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार में अपनी शांति बनाए रख। जहाँ कलह और झगड़ा होता है वहाँ तू मेल मिलाप दे। जहाँ चिंता और भय है वहाँ तू अपनी शांति स्थापित कर। जहाँ बीमारी और कमजोरी है वहाँ तू अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। प्रभु, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को तू अपने प्रेम में बांध कर रख और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की बुद्धि दे। प्रभु, हम अपने कार्यों को भी तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई और हमारे छोटे बड़े निर्णय, इन सब पर तेरी आशीष बनी रहे। जब हम काम करते हैं हमें ईमानदारी और परिश्रम की भावना दे। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं हमें धैर्य और साहस प्रदान कर। हमें ऐसे अवसर दे कि हम अपने काम से न केवल अपनी भलाई करें बल्कि दूसरों की भलाई भी कर सकें। हे परमेश्वर, आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत से लोग संघर्ष में जी रहे हैं। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से और कोई अन्याय से। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू ऐसे लोगों के जीवन में अपनी दया का हाथ बढ़ा, उनके आंसुओं को पोंछ, उनकी पीड़ा को कम कर और उन्हें आशा का नया मार्ग दिखा। प्रभु, जिनके पास अन्न नहीं है उन्हें भोजन दे, जिनके पास घर नहीं है उन्हें आश्रय दे, जिनके पास शांति नहीं है तो उन्हें अपने आत्मा से शांति प्रदान कर। पाता, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू हमारे नेताओं को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। तू हमारे देश में भ्रष्टाचार, अन्याय और भेदभाव को दूर कर। तू हमारे राष्ट्र को भाईचारे, प्रेम और समानता से भर दे। प्रभु, हर नागरिक के जीवन में तू ये समझ दे कि वो एक दूसरे का आदर करें, मदद करें और मिलकर आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें एक ऐसा हृदय दे जो दूसरों के लिए करुणा से भरा हो। जब हम किसी गरीब, भूखे या पीड़ित को देखें तब हम अपनी आंखें ना फेरें बल्कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। प्रभु, हमें स्वार्थी ना बना बल्कि ऐसा बना कि हम अपने पड़ोसी के लिए आशीष बने।
पिता, तूने वादा किया है कि तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। हम उस वादे पर विश्वास करते हैं। जब हम जीवन की घाटी से गुजरते हैं, जब अंधकार हमें घेरता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब भी हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। तेरी लाठी और तेरी सौंटी हमें सहारा देती है। तेरी उपस्थिति हमें हर भय से मुक्त करती है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसके लहू से हमें क्षमा मिली, उसके बलिदान से हमें नया जीवन मिला और उसके पुनरुत्थान से हमें अनंत आशा मिली। यीशु, तू ही हमारी आत्मा का उद्धार करता है। तू ही वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दिलों को शुद्ध कर और हमारे जीवन को तेरे प्रकाश से भर दे। प्रभु, हमारी कमजोरियों को तू जानता है। हम कई बार गिरते हैं, कई बार पाप में फंस जाते हैं, कई बार तेरे मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु तेरा अनुग्रह हमें बार बार उठा लेता है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा से मजबूत कर। हमें ऐसे विचार दे जो पवित्र हों, ऐसे शब्द दे जो प्रेम से भरे हों, और ऐसे कार्य दे जो तेरे नाम की महिमा करें। पिता, हम बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस दुनिया में बहुत प्रलोभन है, बहुत गलत रास्ते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उन्हें सही मार्ग दिखा, उनके जीवन में शिक्षा, अवसर और सही मार्गदर्शक मिले। वो अपने जीवन से समाज और परिवार का नाम रोशन करें और तेरे मार्ग पर चलें। हम बुजुर्गों और बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी कमजोरी को तू अपनी शक्ति से भर, उनके अकेलेपन को तू अपने प्रेम से दूर कर, उनके जीवन में शांति और चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू ही वो है जो असंभव को संभव करता है। तू ही वो है जो बंद दरवाजों को खोलता है, टूटी राहों को जोड़ता है और खोए हुए को फिर से खड़ा करता है। इसलिए आज हम अपनी सभी चिंताएं, अपने सारे डर और अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। हमें यह विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देगा। अंत में प्रभु, हम तेरी शांति की प्रार्थना करते हैं। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति जो हर तूफान के बीच में भी स्थिर रहती है, वो शांति हमारे दिलों, हमारे घरों और हमारे समाज में बनी रहे। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।